Hello guys, welcome to Gopal Technova channel. So today we are going to see what is operator, how many types of operator, what is exactly operand, what is operator, what is operation. We all our things are covered in this video guys. ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे। पहला तो है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है गाइस? ऑपरेटर इज नथिंग बट द सिंबल। Operator is a symbol which is used to perform operation. Which type of operation guys? Computational operators. So कोई भी अगर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स। अभी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जैसे प्लस हमारा ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है। तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन ऑपरेटर्स जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उससे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। जब मैंने अभी बताया ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज ऑपरेंड। व्हाट इज ऑपरेंड? ऑपरेंड क्या होता है एग्जैक्टली? ऑपरेंड मतलब क्या है? जैसे कोई भी ऑपरेटर हम यूज करते हैं, तो ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तो उसके जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे a प्लस बी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं a plus b. So what is plus of what is plus? Plus is a operator. Plus is a operator. And what is a and b? A and b is a operand. Operand on which we can perform the operation. A and b. A and b is a is operators. A and B are operators. Operators. क्लियर है गाइस? तो ऑपरेंड क्या होता है? ऑन विच वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन, दैट इज नथिंग बट द ऑपरेंड। ऑन विच ऑन विच on which we can perform the operations। ठीक है, जिसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो होता है ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है। ऑपरेंड क्या है? जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है गाइस? उसके बाद देखते हैं व्हाट इज ऑपरेशन एग्जैक्टली। जैसे हम बोल रहे हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म करते, ऑपरेशन परफॉर्म करते, सो ये ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है गाइस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं? ऑपरेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस। इट इज नथिंग बट द प्रोसेस। मतलब ये एक प्रोसेस है टू गेट अ पर्टिकुलर आउटपुट। टू गेट पर्टिकुलर आउटपुट। कोई भी पर्टिकुलर आउटपुट अगर मुझे लेना है तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी टू गेट पर्टिकुलर आउटपुट। क्लियर है गाइस? कोई भी मतलब आउटपुट मुझे लेना है तो मैं ऑपरेशन से मतलब जो भी प्रोसेस होती है उसको ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेटर एक सिंबल होता है ऑपरेंड, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑपरेटर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स? types of operator types of operator। ठीक है, so there are 5 types of operator। there are 5 types of operator which is used to perform a particular operation। फर्स्ट होता है हमारा
अरिथमेटिक ऑपरेट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? जो नंबर्स के बीच में रिलेशन दिखाता है गाइस, ठीक है, जो नंबर के बीच में रिलेशन दिखाता है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? जो हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, जो जनरल कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये क्या है? बेसिक, जो बेसिक कैलकुलेशन हम डेली करते हैं वो आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? दो नंबर्स को रिलेट करता है, और जैसे उसका आउटपुट, जो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल दूं, रिलेशनल ऑपरेटर में एक कंडीशन डाल दूं, तो लॉजिकल ऑपरेटर में ऐसे दो कंडीशन चेक करते हैं, उसी को बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। वो एक लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसके ऊपर भी हम पूरे प्रोग्राम्स करेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ये ऑलवेज वर्क करता है बीट्स पे। बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, तो ये ऑलवेज वर्क करता है बीट्स पर। बीट्स मतलब 0 और 1, ठीक है। और ऐसे जैसे मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 0 और 1। कौन कहता है 0 और 1? मशीन को 0 और 1 डिजिट समझता है? नो। मशीन को सिर्फ इतना पता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। लो वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड हाई वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय 1, ठीक है। तो मशीन को 0 और 1 भी नहीं पता है गाइस, ठीक है। तो 0 और 1 के ऊपर ऑपरेशन, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरा नंबर है, एक 5 नंबर है, तो 5 को कन्वर्ट करेंगे बीट्स में, 0 और 0 में, ठीक है। तो 5 को कन्वर्ट करेंगे, जैसे 5 का मैं यहाँ पे बीट्स लिखूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0 1 0 1, ये मेरा 5 है। अभी ये कैसे निकाला वो भी मैं बताऊंगी गाइस, ठीक है। 1 बाय 1 बताऊंगी कि बिट वाइज ऑपरेटर, बिट्स कैसे निकालते, बिट्स को कन्वर्ट कैसे करते, सब हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? कि अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे मुझे A+B=C, मतलब A और B का एडिशन करना है और C में असाइन करना है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे जैसे नॉर्मली हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की जरूरत लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं लगती, हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स में अपना काम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं उसका भी एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ A+B, ठीक है, A+B और C=A+B मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे कितने ऑपरेटर लगे? 3 ऑपरेटर, सॉरी, 2 ऑपरेटर लगे, और कितने ऑपरेंड्स लगे? 3 ऑपरेंड्स लगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इसी को रिप्रेजेंट करता है यूजिंग 2 वेरिएबल्स ओनली। A+B, A+=B। अभी ये प्लस इक्वल टू बी जो है वो क्या करता है? पहले प्लस साइन है, मतलब क्या करेगा? वो एडिशन करेगा, कौन से नंबर की? तो A
और बी के एडिशन करेगा। उसके बाद इक्वल टू आता है। इक्वल टू मतलब किसी को तो भी असाइन करना है, तो कौन से वेरिएबल को असाइन करना है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में रिजल्ट को स्टोर करता है गाइस, ठीक है। तो मेरा मेरा जो रिजल्ट रहेगा वो स्टोर होगा ए में। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ, अगर मैंने ए की वैल्यू ली ए इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 9 लिया, और उसके बाद बी इक्वल टू 5 लिया, ठीक है। तो 5 + 9 कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में 14 हमारा आंसर जो है वो मतलब असाइन हो जाएगा, और जो पहले की वैल्यू है वो यहाँ पे इरेज हो जाएंगी गाइस, क्लियर है। जैसे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे हम इसका, तो देखो यहाँ पे ए के लिए मैं एक मेमोरी ऑक्यूपाई करती हूँ और बी के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करती हूँ, ठीक है। तो ए में कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम, 9, और बी में कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 5, ठीक है। इसको नाम भी दे देंगे ए और बी, ठीक है। तो ए क्या होल्ड कर रहा है, 9 को, बी क्या होल्ड कर रहा है, 9 को। जैसे मैंने यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू बी किया, तो मतलब ये दोनों का एडिशन हो गया। उसके बाद मेरा जो आंसर है वो 9 इरेज करके यहीं पे मेरा 14 हो जाएगा गाइस। तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लियर है गाइस। तो इसको हम वन बाय वन उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब कौन से ऑपरेटर्स है इसमें, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर्स है, बिट वाइज में कितने हैं, सब हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझना है आपको कि 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स है, और जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लियर है गाइस। तो हम वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मैंने बताया था कि जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो बेसिक ऑपरेटर जैसे प्लस है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद आता है मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये भी डिवीजन के लिए ही यूज करते हैं, मैं बताती हूँ, ठीक है। प्लस ऑपरेटर, ऑपरेटर हम कब यूज करेंगे, एडिशन के लिए, एडिशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज करेंगे, इसके बाद डिवीजन जो है जो बैकस्लैश है उसी को हम एज ए डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है। मॉड्यूलो मॉड्यूलो क्या करता है कि डिवीजन करके यहाँ पे मॉड्यूलो जो है वो रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है, और डिवीजन हमें क्वोशंट रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, क्लियर है गाइस, ठीक है। तो हम इसका प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले तो प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है जिसके अंदर मतलब वो क्या होल्ड करता है, स्ट्रिंग को भी होल्ड करता है, या तो कुछ भी मुझे प्रिंट करना है तो वो एज एक वेरिएबल को भी एक्सेस करता है, और उसकी वैल्यू जो है वो हमें वहां पे प्रिंट करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स,
ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे ही मैंने प्लस बोला था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूंगी ए कॉमा बी इक्वल टू 10 कॉमा 20। अभी यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया? तो हम पाइथन में ऐसा भी कर सकते, ए को हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी और बी को हमारी सेकंड वैल्यू दैट इज 20। सो ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। इसका ये मीनिंग होता है। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं guys, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडिशन कर देती हूँ, एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर इज कोलन, उसके बाद कॉमा। कॉमा क्यों लिखा मैंने कि उसके बाद मैं क्या करूंगी, ऐड। ऐड जो वेरिएबल है जिसमें एडिशन स्टोर कर रहे हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए और स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉमा यूज करूंगी, ठीक है। तो अभी कंपाइल इंटरप्रेटर क्या करेगा कि स्ट्रिंग मेरी एज इट इज प्रिंट करेगा, उसके बाद मेरा जो ऐड वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सब्सट्रैक्शन के लिए भी यूज करूंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल लेती हूँ सब ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज, और यहाँ पे मैं लिखूंगी सब, ठीक है। सेम मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखूंगी, मतलब ये सिंपल सिंपल जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं गाइस। ये आपको बताने की जरूरत है नहीं कि मतलब ये एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है। मैं जस्ट सिंपल एक एग्जांपल कर रही हूँ जिसमें मैं ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे आ गया मेरा डिवीजन, ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। मेरा किस में वैल्यू स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट डिव में, ठीक है। और सेम मॉड्यूलस के लिए, मॉड्यूलो बोल सकते हैं, मॉड्यूलस बोल सकते हैं, ठीक है। मॉड वेरिएबल लेती हूँ मैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन, उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलो, या तो रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन इज, ठीक है। डिवीजन ऑफ ए एंड बी करूंगी मैं यहाँ पे, ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, हाँ, ये मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेटर्स डॉट पाई, पाई क्या है गाइस, डॉट पाई एक्सटेंशन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऑपरेटर क्या है, मेरे फाइल, मतलब फाइल का नेम, जो भी मैं प्रोजेक्ट, जो भी मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख रही हूँ उस फाइल का नेम है ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर देख रही हूँ, उसमें मैंने दो वेरिएबल दिए हैं जिसको वैल्यू असाइन किए, यहाँ पे ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, एडिशन ऑफ टू नंबर, सब इक्वल टू ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है गाइस? तो मैं इसको रन करती हूँ, देखो आ गया गाइस, देखो यहाँ पे एडिशन आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
डिवीजन जो हमारा क्वोशंट होता है वो यहाँ पे दिखाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल। क्लियर है? होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने कितने टाइप्स के ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रोवाइड करता है? सो देयर आर 5 operators arithmetic operator provides, that is addition, multiplication, division, subtraction and modulus. क्लियर है गाइस? ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या बोला था मैंने कि जैसे नंबर को रिलेट करता है, दो नंबर को रिलेट करता है, तो ऐसे कौन से ऑपरेटर है जो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो सपोर्ट करता है? ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा लेस देन। इसी को बोलेंगे हम लेस देन। ठीक है, ये क्या चेक करता है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल रहेगा वो लेस है क्या देन राइट वेरिएबल। ओके गाइस, ठीक है। और इसका ही अपोजिट है, दैट इज ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद आता है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू मतलब यहाँ पे देखो दो बार कंडीशन चेक करेंगे। एक तो लेस देन है क्या, अगर लेस देन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो इक्वल टू है क्या, लेस देन और इक्वल टू। मतलब अगर लेस देन नहीं है फिर भी वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, इक्वल टू तो नहीं है। क्लियर है गाइस? तो ये है हमारा लेस देन और इक्वल टू। सेम सेम है हमारा, मतलब ऐसे ही अपोजिट में ग्रेटर देन भी सपोर्ट करता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, सेम जैसे हम ग्रेटर देन चेक करते थे वैसे ही ग्रेटर देन चेक करेंगे। अगर ग्रेटर देन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, और इक्वल टू है क्या वो चेक करेगा। उसके बाद आता है इक्वल टू, मतलब वो जो दो नंबर्स हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल है क्या। तो इक्वल टू टू इक्वल टू मतलब जो हमारा राइट साइड का वेरिएबल है जो वो वैल्यू होल्ड कर रहा है वो सेम एज लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है वो सेम है क्या, वो चेक करने के लिए। और जो लास्ट है हमारा दैट इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू जो बताता है कि वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल टू को। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर के लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे रिलेशनल डॉट पाई। यहाँ पे मैं पाइचार्म यूज कर रही हूँ गाइस। अगर आपको भी पाइचार्म यूज करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। पाइचार्म.com आप सर्च करो और वहां पे आप डाउनलोड करके उसको रन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ दो वेरिएबल, यहाँ पे इंट वगैरह लिखने की जरूरत है ही नहीं, ए कॉमा बी। अभी मैं दूसरे वेरिएबल लेती हूँ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 10, 40। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी, मैं मतलब अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी ए इज लेस देन क्यू है क्या। तो ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी, उसी को मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट लेस देन का देख रहे हैं हम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेस देन। ठीक है, इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा, सपोज यहाँ पे P इज लेस देन Q है क्या, P इज लेस देन Q है क्या वो चेक करेंगे। देखो मैं यहाँ पे रन करती हूँ, देखो देखो लेस देन ट्रू दिखा रहा है। ट्रू मतलब वो अभी P क्या होल्ड कर रहा है, 10 वैल्यू, Q क्या होल्ड कर रहा है, 40 वैल्यू। सो
T मतलब 10 इज लेस देन 40 है क्या? यस, वो लेस देन 20 है। तो इसके जो आंसर्स या तो इसका जो आउटपुट आता है या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ग्रेटर देन के लिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन में हम यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन में क्या चेंज चेक करेगा? P इज ग्रेटर देन Q है क्या? ठीक है। तो P की जो वैल्यू है वो Q के वैल्यू से ग्रेटर है क्या, वो यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करती हूँ। देखो, ग्रेटर देन फॉल्स, ग्रेटर तो नहीं है। देखो P क्या है? 10 है। 40 क्या? 40 किसको असाइन किया? Q को। सो 10 इज ग्रेटर देन 40 है क्या? नहीं है। तो इसको देखो, आउटपुट, इसका आउटपुट आए मतलब आ गया हमें फॉल्स। क्लियर है गाइस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेस देन है क्या? मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ गाइस। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एक वेरिएबल लेती हूँ, आर वेरिएबल, और उसको असाइन करती हूँ 10, ठीक है। तो मैं इसको चेक करूंगी। अभी देखो पी को मैं चेक करूंगी आर के साथ, ठीक है। तो पी इज लेस देन और इक्वल टू आर है क्या? मतलब लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। मतलब P इज लेस देन R। P कौन कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है? 10। 10 इज लेस देन R है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, P इक्वल टू R है क्या? तो मैं यहाँ पे देखते हो, देखो गाइस। तो P इज नॉट लेस देन R बट P इज इक्वल टू R। सो देखो यहाँ पे हमें आउटपुट आ गया है ट्रू। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करता है? दो कंडीशन चेक करता है गाइस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूज करती थी कि P इज लेस देन Q, तो भी मुझे आउटपुट ट्रू ही आता था, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। मतलब Q P के साथ इक्वल नहीं लेकिन लेस है गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही हम ग्रेटर देन के मतलब ग्रेटर देन भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करता है कि चेक करता है ग्रेटर है क्या। जैसे अभी देखो 40 इज ग्रेटर देन मतलब क्यू क्या होल्ड कर रहा है? 40 को होल्ड कर रहा है। पी क्या होल्ड कर रहा है? 10 को होल्ड कर रहा है। सो क्यू इज ग्रेटर देन पी है, राइट। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दूंगी, क्यू इज ग्रेटर देन पी है क्या? वो तो कंडीशन ट्रू है ना, तो मैं देखती हूँ, ठीक है। तो आउटपुट हमें दिखाएगा ट्रू, ठीक है। और अगर नहीं है, ठीक है, और अगर नहीं होता तो इक्वल टू चेक करता। अगर इक्वल टू है तो वो ट्रू कर देता, लेकिन हमारी कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो जाती है, दैट इज क्यू इज ग्रेटर देन पी। क्लियर है गाइस। उसके बाद देखते हैं नॉट इक्वल टू या तो इक्वल टू। मतलब यहाँ पे चेक करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लेती हूँ प्रिंट इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है। मतलब दोनों नंबर जो है वो यहाँ पे चेक करता है। जैसे देखो अभी P और Q वो इक्वल है क्या? हम देखते हैं इक्वल है क्या। तो P इज इक्वल टू Q है क्या? आपको क्या लगता है गाइस? P इज इक्वल टू Q है? देखते हैं। देखो फॉल्स आ गया है। क्यों? क्योंकि P में तो 10 है और Q में 40 है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी P इज इक्वल टू R है क्या? ठीक है। तो जैसे आर की भी वैल्यू 10 है और पी की भी वैल्यू 10 है, तो मैं यहाँ पे आर वेरिएबल लिखूंगी। देखो गाइस, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट ट्रू आ गया है। दैट इज देखो दैट मीन्स कि पी इज इक्वल टू आर है, इसीलिए उसने ट्रू रिटर्न किया है। क्लियर है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू जैसे कि P एंड Q इज नॉट इक्वल टू है, ये तो हमें पता है। देखते हैं हम उसको रन करके। P एंड Q इज नॉट इक्वल टू मतलब वो चेक करेगा कि इक्वल नहीं है क्या। तो इसको सेव कर देंगे। देखो आ गया है आउटपुट
ट्रू, मतलब वो तो इक्वल नहीं है ना। तो अगर मैं सेम इसके साथ लिखूं, जैसे कि आर आर और पी की वैल्यू जो है वो सेम है, अगर मैं सेम कंडीशन पी और आर के साथ रखूं, जैसे मैं क्यू हटा के यहाँ पे आर लिखूंगी, तो मुझे क्या आ जाएगा, आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पी एंड आर दोनों की वैल्यू जो है वो 10 है गाइस। क्लियर है आपको? रिलेशनल ऑपरेटर क्लियर है गाइस? ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे जस्ट कमेंट कीजिए गाइस, ठीक है। होप आपको इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया, जैसे व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेंड, व्हाट इज एग्जैक्टली ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें कुछ भी दिक्कत आती है ना गाइस, जस्ट मुझे पिन कीजिए या तो कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत जल्द लेके आऊंगी। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।